अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 या 201 का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने आज सिर्फ एग्जांपल्स करनी है। यानी पिछले लेक्चर के अंदर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि कन्वर्ट करते हैं आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एंड देन उनका इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मज़ीद एग्जांपल्स हमने करनी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसकी कोशिश करूँगी कि इंतहा ईजी से ईजी तरीका इस्तेमाल करके आपको मैं यहाँ पे सारी एग्जांपल्स करवा दूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो नोट्स बनाने होते हैं पहले इनको लिखने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट भी करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारी, इवेलुएट आई इज़ इक्वल टू, डबल इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 4 तक लिमिट है, और इंटरनल लिमिट जो है वो 0 से √4y - y² x² + y² dx dy। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये dx dy यानी ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें हमने कन्वर्ट करना है। पहले उन्होंने कहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, देन इसको आपने सॉल्व करना है। तो हमने ये मिड टर्म में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, जहाँ पे हमने देखा था कि अगर अंदर वाली साइड पे dx आ रहा है तो क्या होगा कि ये जो अंदर वाली लिमिट होगी ये x की लिमिट्स हैं, और बाहर क्योंकि dy है तो बाहर वाली लिमिट्स जो होंगी वो y की लिमिट्स होंगी। तो ये 0 से ये 4y - y² ये किसकी लिमिट्स आ रही हैं? x की लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है ये y की लिमिट्स आ रही हैं, बाहर वाली 0 से 4 तक। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब इन x y की लिमिट्स को हमने कन्वर्ट करना है r और थीटा की लिमिट्स में, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स ये दो होते हैं ना, तो r और थीटा की लिमिट्स में हमने इन्हें पहले कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम इसे इक्वेट करते हैं, x की वैल्यू इक्वल रखते हैं √4y² - y²। ये x को हमने इक्वेट किया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। पहले दोनों साइड पे आप क्या करें, स्क्वायर ले लें। जब इधर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और x का स्क्वायर तो x² आ गया, और यहाँ पे 4y - y² स्क्वायर रूट के बगैर आ गया। अब y² यहाँ माइनस हो रहा है, उसको इधर ला के हम प्लस कर देंगे, तो x² + y² = 4y। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x² + y² किसके इक्वल होता है? r² के। ये भी हम मेरे ख्याल से लेक्चर 24 के अंदर हमने ये किया था कि x² + y² = r² होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह r² पुट कर देंगे, x² + y² की जगह r² पुट किया हमने, = 4y। उसके बाद अब ये जो y है, y क्योंकि इक्वल होता है r sin थीटा के, तो हमने y की जगह पुट कर देना है r sin थीटा, ठीक है जी। तो ये बन गया r² = 4, इसकी जगह r sin थीटा। तो ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके इस r के साथ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा एक r, तो ये r = 4 sin थीटा बचा। और दूसरा जो है वो r हमने =0 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये जो इंटीग्रल है ये हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसकी एक लिमिट तो 0 ही रहेगी, और दूसरी जो ये वाली थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर? 4 sin थीटा के अंदर। तो r की तो लिमिट्स आ गई हमारे पास। अब हमने किसकी देखनी है? थीटा की देखनी है। तो थीटा की लिमिट्स के लिए हम y को देखेंगे। x से हमने r की लिमिट्स निकाली, y से हम थीटा की लिमिट्स निकालेंगे। थीटा की लिमिट्स निकालने के लिए देखें y की वैल्यू 0 से 4 तक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करें तो देखें 0 तो ओरिजिन पे होगी ना वैल्यू, और 4 कहाँ होगी? y एक्सिस पे होगी। तो अगर हम x एक्सिस से स्टार्ट करें, हम इस 4 तक जाएँ, तो ये कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो यानी थीटा की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और जो फाइनल वैल्यू होगी वो π/2 हो जाएगी, यानी 90। तो थीटा की भी दो लिमिट्स आ गई। अब आपने इंटीग्रल के अंदर जो है बाहर हमेशा थीटा की लिमिट्स आती हैं और अंदर r की लिमिट्स आती हैं। तो 0 π/2 0 4 sin थीटा, ये हमने पुट कर दिया। और फंक्शन के अंदर क्योंकि x² + y² था, और हमने इधर कहा था कि x² + y² = r² होता है, तो उसकी जगह हमने r² पुट किया। और जो dx dy होता है उसे हम किससे रिप्लेस करते हैं? r dr d थीटा से, ठीक है जी। ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी सारी। अब ये कन्वर्ट हो चुका है पोलर के अंदर। अब हमने इसको इवैल्यूएट करना है, तो पहले तो r² को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ बन जाएगा, r³ dr d थीटा। अब अंदर वाली पहले इंटीग्रेशन हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो अंदर क्योंकि dr है तो हमने r के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करना है, तो r³ है, इसमें
पावर 1 प्लस हो जाएगी और उसी पावर के साथ डिवाइड कर देंगे और बाहर हमने लिमिट्स लिख दी 0 और 4 साइन थीटा और थीटा की लिमिट्स एज इट इज़। अब आर की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट पुट कर देनी है आपने 4 साइन थीटा की होल पावर 4 और फिर फंक्शन पूरा दोबारा लिखना है माइनस लगा के और उसमें लोअर लिमिट। ठीक है, ये मेथड तो आपको पता होगा ना लिमिट्स पुट करने का। अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, बाहर डी थीटा आ गया। अब 0 से π/2 तो एज इट इज़ 4 की पावर 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा, नीचे 4 है और ये 0 वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से 4 एक 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 4 की पावर रह जाएगी 3 साथ में साइन 4 थीटा। ठीक है जी, 4 पावर 3 साइन 4 थीटा डी थीटा। अब 4 पर 3 ओपन कर दें 64 साइन पावर 4 थीटा डी थीटा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन की थी कि जब आपने इंटीग्रेशन करनी होती है तो जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका साथ में डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर हम पावर को इग्नोर करें तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा यहाँ पे साथ होना चाहिए था, तब हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ तो हमने यहाँ पे कोई और फॉर्मूला या कोई और यहाँ पे हमने टेक्निक यूज़ करनी है। तो एक यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करें वलीस फार्मूला। अब वलीस फार्मूला क्या होता है? वलीस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये 64 तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो इसकी पावर है ना होल, जो साइन की पावर आ रही है, ठीक है, उसको हम m से शो करते हैं वलीस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो दो आपके पास वैल्यूज आती हैं, एक फ्रैक्शन में ऊपर आती है और एक डिनोमिनेटर में आती है। ऊपर वाली में आपने जो इसकी पावर होती है ना m, उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करते जाना होता है, यानी m-1 मल्टीप्लाई बाय m-3 मल्टीप्लाई बाय m-5 और ये आगे चलते जाएंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपने इवन नंबर्स माइनस करने होते हैं। पहले m में से 0 माइनस होगा, फिर m में से 2 माइनस होगा, फिर m में से 4 माइनस होगा, अगला m में से 6 माइनस होगा और इस तरह से ये वैल्यूज़ आगे चलती जाती हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम पहले देखते हैं m-1 है, ठीक है, तो यानी 4-1। इसी तरह से m-3 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 4-3 ओवर के नीचे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 तक क्यों गए, हम आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये डबल इंटीग्रल है ना, तो डबल इंटीग्रल जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ 2 टर्म्स तक उसको ओपन करेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। और वैसे भी अगर हम देखें जब हम नीचे ओपन करते हैं ना तो m इंटू m-2 इंटू m-4 करेंगे तो 4-4 0 हो जाएगा और ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, आंसर अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे थर्ड टर्म तक ओपन नहीं किया, सिर्फ हमने ऊपर नीचे 2 टर्म्स ओपन कर ली। अब 64 तो एज इट इज़ कांस्टेंट के तौर पे चल रहा है, 4-1 3, यहाँ पे 1 आ गया, 4 इंटू यहाँ पे 2 आ गया। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 24 आ जाएगा, 3/8, 8 8 जार 64, ठीक है, और 8 3 जार 24। अब 24 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन वैसे x होती है अगर dx हो, तो यहाँ पे क्योंकि d थीटा है तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी। 24 एज इट इज़। अब थीटा की आपने लिमिट साइड पे पुट कर दी। अब एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 24 इंटू ये 2 12 are 24, तो यानी आपके पास जो यहाँ पे इसका एरिया आ गया वो 12 पाई आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, evaluate double integral e power x² dy dx where r is semicircular region bounded by x-axis and the curve y is equal to √1 minus x²। इसके अंदर क्या होगा, आपने पहले तो ये y वाली वैल्यू लिख ली, y is equal to √1 minus x²। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, अंडर खत्म हो जाएगा, यहाँ y का स्क्वायर आ जाएगा, x² माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो x² प्लस y² इक्वल आ गया आपके पास 1। अब यहाँ पे देखें तो जो इक्वेशन होती है x² प्लस y² वो किसके इक्वल होती है, r² के इक्वल होती है ना, ये हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा है। तो यानी इस साइड पे जो वैल्यू होती है वो r² की होगी, तो ये 1 है, तो 1 यानी r² की वैल्यू हुई, तो ये हमने लिख लिया। अब अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट लेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और एक r की वैल्यू हमने 0 लेनी होती है क्योंकि हम हमेशा उसको ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल किस तरह का होता है, यानी हाफ सर्कल, और उन्होंने ऊपर ये भी बताया कि वो एक्स एक्सिस पे है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो यानी वो एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से हाफ सर्कल है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी इधर तो इसका एंगल जो है वो 0 होगा, और हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ है तो यानी उसने 180 डिग्रीज कंप्लीट किए हैं, तो 180 को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पूरे सर्कल में 360 यानी 2 पाई एंगल होता है, और हाफ सर्कल में पाई होता है, यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू थीटा की 0 आ गई, और ये जहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है फाइनल वैल्यू हमारे पास पाई आ गई, तो इसलिए हमने थीटा की भी लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद आगे चलें तो हमने अब कन्वर्ट कर देना है इनको, जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था
ये जो हमें इंटीग्रल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाहर हमने थीटा की लिमिट्स लगानी है, अंदर आर की लिमिट्स लगानी है, और ई पार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई पार आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। साथ में फिलहाल ये 2 आप इग्नोर कर दें, आर डी थीटा हमने लिखा। अब देखें ई के साथ ये जो पावर आ रही है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2r आता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें r दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर 2 डिवाइड भी कर दिया। बाहर हमने थीटा की लिमिट्स पुट की, अंदर हमने r की लिमिट पुट की। अब ये जो e की इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो वो तो e रहती है ना, उसकी तो सेम इंटीग्रेशन आ जाती है, और ये जो साथ में ये होता है ये कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बाहर डी थीटा रह गया। अब e की आपने लिमिट 0 1 पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर में 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस लगा के माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट पुट की e की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 हो जाती है, तो e माइनस 1 आ गया आपके पास। बाहर 1/2 जो हमने ये डिवाइड किया था वो वैसे ही चलता आ रहा है। अब हमने जब इसको थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है तो इसमें थीटा नहीं आ रहा, यानी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर सिर्फ हम किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा में अपर और लोअर लिमिट्स हमने पुट कर दी। पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, तो हमारे पास ये π/2 e माइनस 1, यानी ये जो पाई रह गया था उसको हमने इधर लिख दिया π/2 के साथ, और e माइनस 1 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट R be a region bounded by the circle x square plus y square is equal to a square, define। आपने प्रूफ करना है कि ये जो है ना इसका आंसर ये आना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो ऊपर हमें एक दी हुई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो हमने लिख ली। इसका मतलब है कि ये जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू ए स्क्वायर है, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू ए आ गया, और दूसरी हमने एज यूजुअल 0 लिख दी। अब थीटा की जो लिमिट्स हैं वो कैसे आएंगी, ऊपर स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो ये सर्कल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सर्कल जो होता है वो तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करके बनता है ना, यानी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पूरा राउंड जब कंप्लीट करेगा तो 2 पाई पे जाके एंड होगा। तो यानी हमने थीटा की जो लिमिट्स हैं वो 0 और 2 पाई ले लेनी है, ठीक है जी। अब हमने ये ऊपर वाली जो दी हुई थी हमारे पास स्टेटमेंट, वो हमने सारी लिखी, ठीक है, इक्वल लिमिट। अब आपको पता होना चाहिए, कैलकुलस 1 में भी आपने ये चीज़ देखी होगी, MTH 101 जब आपने स्टडी किया था पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें जब ये इन्फिनिटी होती है ना, ये जो इन्फिनिटी होती है जब लिमिट्स के अंदर, तो हम उसको डायरेक्ट पुट नहीं करते, हम उसको पहले लिमिट लगा के उसको किसी a या b या c किसी भी नंबर के साथ हम उसको अप्रोच करवाते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेशन के साथ लिखते हैं, यानी डायरेक्ट हम इन्फिनिटी इसके अंदर पुट नहीं करते, इस तरह से लिमिट की फॉर्म में लिखते होते हैं, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन के साथ ऊपर नीचे जो इन्फिनिटी थी वो हमने बाहर लिमिट के साथ लिख ली, a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और साथ में ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इसमें आपने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देना है। बाहर आपने थीटा की लिमिट्स लगा देनी है जो 0 से 2 पाई निकाली है हमने, अंदर हम किसकी r की लिमिट्स लगाएंगे जो 0 से a तक निकाली हैं, और e पार ये माइनस एज इट इज़, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, dx dy की जगह हम r dr d थीटा लिखेंगे, और इसकी पावर का डेरिवेटिव क्योंकि -2r आता है तो -2 हमने r के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब जो डिवाइड किया है वो तो वैसे ही रहेगा, लिमिट भी वैसे ही रहेगी, तो अंदर ये जो r है ये इस पोर्शन को हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे e की इंटीग्रेशन सेम, और 0 से a तक हमने लिमिट्स पुट कर दी। अपर लिमिट पुट की r की जगह पे a का स्क्वायर, माइनस लगा के पूरा फंक्शन लिखा, उसमें हमने लोअर लिमिट पुट की 0 का स्क्वायर, तो वो 0 ही रहेगा। e की कोई भी पावर हो, अगर आंसर e की पावर में 0 आ रहा हो तो 1 होता है, ये वैसे माइनस है ना तो उसको हम ओवर के नीचे ले जाएंगे ताकि वो प्लस हो जाए, तो 1 ओवर ये 1 बनेगा, तो उसको हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये -a² लिख दिया हमने। अब ये जो -a² है इसमें हमने क्या किया है कि हमने कांस्टेंट था ये, क्योंकि इसमें थीटा नहीं आ रहा, अब हमने डेरिवेशन इंटीग्रेशन तो थीटा के हिसाब से करनी है ना, तो ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन अंदर सिर्फ किसकी कर देंगे हम 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो गई, 0 से 2 पाई हमने लिमिट्स पुट की। अब हमने अपर लिमिट पुट करनी है, ये साइड वाली चीज़ें वैसे ही चलती आ रही हैं, ठीक है। अपर लिमिट पुट करनी है, ये हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट, ये शुरू वाली तीनों टर्म्स एज इट इज़, लिमिट वैसे ही, ठीक है। ये जो 2 है और ये 2 पाई है, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है, और ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1 माइनस का था वो प्लस का हो गया, और ये जो प्लस ई था, ठीक है, वो माइनस ई हो गया, यानी इस माइनस की वजह से अंदर दोनों साइंस चेंज हो गए हैं। 2 और 2 तो हो गया कैंसिल, सिर्फ पाई बचा हमारे पास। ये जो माइनस में पावर थी उसको ओवर के नीचे ले गए ताकि वो प्लस हो जाए,
यहाँ पे अब आपने ये वाली लिमिट खोल देनी है। ए अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो ए की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई पार इन्फिनिटी, और 1 के नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। 1/इन्फिनिटी की जगह 0, तो 1 - 0 × पाई, तो ये पाई आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट है e पावर -t² dt इज इक्वल टू 1/2 √π। ये हमने प्रूव करना है, यानी इसका आंसर ये आना चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि e की पावर का जो डेरिवेटिव है वो साथ में होना चाहिए ना। जैसे पीछे r होता था तो हम उसके साथ 2 या -2 मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो यहाँ पे भी t होना चाहिए था, लेकिन t यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया। पिछले क्वेश्चन में हमने इन्फिनिटी वाला यूज़ किया था ना, तो हमने वो जो हमें स्टेटमेंट पिछले में दी हुई थी एक, वो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी वाली लिख ली। ठीक है, इन्फिनिटी वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ जैसे पीछे थी वो सेम लिखी हमने, लेट किया उसको, आई इक्वल टू दिस है। अब यहाँ से जो ई की पावर है इसमें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर का साइन हो गया चेंज। अगर एक यहाँ पे चीज़ देखें कि अगर दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो x² आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं, तो यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 1 + 1, 1 + 1 हुआ, फिर हमने उसको 2 लिख दिया। तो अगर एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उस बेस को 2 दफ़ा लिख के दोनों पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है कि ये जो ई के साथ दो पावर्स इकट्ठी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हमने यहाँ पे ई को 2 दफ़ा लिखा, ठीक है, जैसे इसमें हमने रिवर्स किया, ई को हमने 2 दफ़ा लिखा, तो ये जो पावर्स थी वो सेपरेट हो गई दोनों के साथ। ठीक है जी। अब ये जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लिमिट्स है ना, उनके साथ ये ई एक्स वाली आपने एक अलग कर ली, डी एक्स अलग हो गया। ये जो दूसरी लिमिट है इंटीग्रेशन की वो इस y के साथ अलग कर ली और डी वाई अलग हो गया। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स आपने बना ली। अब यहाँ पे आपने एक डमी वेरिएबल यूज़ करना है। डमी वेरिएबल हम कौन सा यूज़ करेंगे? टी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो टी की फॉर्म में। तो आपने यहाँ पे टी यूज़ करना है, यानी जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पे आपने क्या कर दिया? टी पुट कर दिया। जहाँ वाई आ रहा था वहाँ भी आपने टी पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ भी इन दोनों, यहाँ एक्स था तो टी पुट कर दिया, यहाँ वाई था तो टी पुट कर दिया। अब दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर बनाने के बाद अब हमने पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्फिनिटी आ रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिमिट के साथ, उसको अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को, ठीक है, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम इन्फिनिटी इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। तो हमने ये इसी तरह से लिमिट ए अप्रोच करवाई इन्फिनिटी को, और इस इन्फिनिटी की जगह ए पुट कर दें। इस इन्फिनिटी, क्योंकि ए जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो इस इन्फिनिटी की जगह भी ए आ गया तो ये -a हो गया। इस इन्फिनिटी की जगह भी ए पुट करेंगे तो वो +a हो जाएगा। e पावर -t² साथ में dt होल स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब ये जो है ना -a से a तक, ये हमें शो कर रहा है कि ये एक क्वाड्रेंट है, यानी ये -a से a तक अगर हम एक बात करें ना तो ये एक क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो हम अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल जो होता है ना वो पूरे एक 4 क्वाड्रेंट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये जो हमने पीछे लेट की थी ना वैल्यू, ये वाली, ये सर्कल के बारे में थी इक्वेशन, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 4 क्वाड्रेंट्स को कवर करे। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए यहाँ पे। अब ये 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर लिमिट एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़, और ये जो नीचे माइनस था ना वो हम किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये -a से a तक देखें ज़रा, ये -a, अगर a यहाँ पर है तो -a जो है वो इस साइड पे होगा ना, ये तो सेमी सर्कल बना था, ठीक है, लेकिन हमने a से 0 तक कर दिया। a की जो -a थी उसको हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। यानी अब ये डायग्राम अगर इस तरह की बन रही है, 0 यहाँ आ रहा है और a यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 0 से a तक, तो ये एक क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो इसलिए जब आपने 4 साथ में मल्टीप्लाई किया ना, तो अब ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो आपने -a को हटा के वहाँ पे 0 लगा देना है। उसके बाद इसको अब होल स्क्वायर को आपने वैसे ही रहने दिया। अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है 4 लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से a e पावर -t² dt होल स्क्वायर, ये स्टार्ट में किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ था?
ये लेट किया हुआ था ना, तो ये हमने यहाँ पे दोबारा वैल्यू लिख दी, ठीक है। और ये सारा जो है ये किसके इक्वल होता है, पाई के। अभी पिछली एग्जांपल हमने की थी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये जिसके अंदर हमें ये दिया हुआ था उन्होंने कि ये प्रूफ करें, ठीक है। ये सारा जब हमने प्रूफ किया इसको, तो हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे पाई आया था। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है कि इस सब की जगह हम पाई लिख देंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें, हमने शुरू में इसको लेट किया था, तो इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया कि इसकी वैल्यू ये निकाली हमने। अब ये तो एज इट इज़, इसकी वैल्यू पिछले एग्जाम्पल में हमने निकाली थी पाई, तो वो हमने यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल की रेफरेंस से यहाँ पे पाई पुट कर दी, ठीक है। ये आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे खुद ही याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे तो आप नहीं देखेंगे ना कि पिछली एग्जाम्पल क्या है। तो आपने याद रखना है कि जब e की पावर में -x² y² आ रहा हो और साथ में लोअर लिमिट्स -इन्फिनिटी और अपर लिमिट +इन्फिनिटी हो, तो वो हमेशा पाई के इक्वल होता है, ठीक है। MCQ के लिए भी याद रखना है आपने। अब यहाँ से 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के हमने कर दिया डिवाइड, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। पाई का अंडर रूट तो वही रहेगा, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट पाई। तो ये जो फंक्शन है इसका हमारा ये आंसर आ गया, और हमने यही प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड थी, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो रिवर्स करके आप दोबारा से इसको समझें, ठीक है जी। थ्योरम है, लेट जी बी अ रेक्टेंगुलर बॉक्स डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज। अभी तक हम डबल इंटीग्रल कर रहे थे, अब यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आ गया, ठीक है, जिसमें 3 लिमिट्स होंगी x, y और z की फॉर्म में। x की लिमिट्स a से b तक हैं, y की c से d तक हैं, और z की जो है वो k से l तक है। अगर ये जो g रीजन है ये अगर कॉन्टीन्यूस है, तो जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है ना f(x,y,z) का, और यहाँ पे डी आ जाएगा। पीछे जब डबल इंटीग्रल था तो हम डी यूज़ कर रहे थे एरिया के लिए, 3 डायमेंशंस होती हैं तो वो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो a की लिमिट्स पुट की, a b हमने x की लिमिट्स पुट की, y की लिमिट्स पुट की, और z की लिमिट्स पुट कर दी हमने। अंदर फंक्शन लिखा dz dy dx, और ये जो ऑर्डर है ना ये मैटर नहीं करता, ये चेंज कर सकते हैं हम, dx पहले लिख लें, dy बाद में लिख लें, फिर dz लिख लें, ठीक है। लेकिन वैसे एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि dz पहले आता है, फिर dy, फिर dx, ठीक है। तो dz अंदर आ रहा है, इसका मतलब है ये अंदर वाली dz की होगी। इसी तरह से dy दूसरे नंबर पे है तो ये dy की होगी। सबसे बाहर dx है तो सबसे बाहर वाली लिमिट dx की पुट होगी। अब इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल 12xy² z³ dv ओवर इंटीग्रल बॉक्स g डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज x y z, तीनों लिमिट्स दे दी हैं, फंक्शन भी दे दिया है, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। बाहर हम पुट कर रहे हैं x की लिमिट्स, अंदर y की, उससे आगे z की। फंक्शन लिखा dz dy dx। अब यहाँ पे पहले तो dz से हमने इसको इंटीग्रेट करना है ना z के अकॉर्डिंग, तो 12xy² कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा, z की इंटीग्रेशन 3 है तो वो 4/4 हो जाएगी, और इसकी लिमिट 0 to हमने साथ में लिख दी। अब हमने पहले इसमें अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो 16 रह जाएगा। सॉरी, इसके नीचे जो 4 था वो हमने बाहर निकाल लिया था, ठीक है। ये जो यहाँ पे 4 था उसको हमने बाहर निकाल लिया था इसके साथ, 12 के साथ, और अंदर 2 4 -0 4 रह गया। अब 4 3 12 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 16 16 3 48 xy²। अब 48 x कांस्टेंट होगा क्योंकि हम y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y² की y³/3 आ गया, साथ में लिमिट 0 3 पुट कर दी हमने। 48x एज इट इज़, ये 3 आपने बाहर निकाल लिया, y³ के अंदर अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की 0³ तो 3 का क्यूब 27 और 3 16 48। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 432x हो जाएगा। अब हमने x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करनी है, 432 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, x की जगह हम क्या कर देंगे x²/2 कर देंगे, -1 से 2 इसकी लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, और ये 2 हमने बाहर इसके साथ लिख दिया। कटिंग करने के बाद 216 बचा, 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये 3 बचता है, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 648 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद एक और एग्जांपल ट्रिपल इंटीग्रल की, x - 2y + z dx dy dz, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है विद गिवन 3 लिमिट्स, ठीक है। अब बाहर x की लिमिट्स, अंदर y की, उससे आगे z की, ये फंक्शन हमने लिखा। अब z यहाँ पे आ रहा है और ये ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल पावर कुछ नहीं थी तो 1 होगा, पहले हमने z से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो उसकी पावर में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसी सेम पावर के साथ डिवाइड भी हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 से x + y तक आ गई, साथ dy dx एज इट इज़। अब अपर लिमिट पुट करनी है आपने x + y, तो x - 2y तो वैसे ही रहेगा ना,
जी की जगह अपर लिमिट आ जाएगी x प्लस वाई, फिर माइनस लगा के पूरा फंक्शन आपने दोबारा लिखना है और जी की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ x माइनस 2y ओवर 2 रह जाएगा और होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इधर देखें तो आप ये x जो है x के साथ ऐड होके 2x हो जाएगा, 2y y माइनस होंगे तो y रह जाएगा, और इन दोनों का यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया जो कि 2 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ गए। दोनों का स्क्वायर ओपन कर दें, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया हमने, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद अब जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने आपस में सॉल्व किया, वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में सॉल्व किया, और एक्स वाई वाली दोनों ऑपोजिट साइंस हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 2 था उसको बाहर निकाल लिया एज अ कांस्टेंट। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है लेकिन 3 अभी भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 3 कॉमन लेके वो भी बाहर निकाल लें, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया आपके पास। अब हमने इसको वाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है, तो वाई से इंटीग्रेट करेंगे तो देखें जी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, वो तो वैसे ही अंदर 1 की इंटीग्रेशन होगी तो वो y आ जाएगी। यहाँ पे वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 हो जाएगा। 0 से एक्स स्क्वायर हमने इसकी लिमिट्स पुट कर दी। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट होगी, ठीक है। ये हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दी। अब ये तो बन गया x पावर 4 माइनस एक्स पावर 6/3, और ये 0 वाली क्योंकि सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं तो वो हमने यहाँ से ख़त्म कर दी, तो 3/2 बाहर वैसे ही चलता जा रहा है। और अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है x के अकॉर्डिंग, तो x पावर 5 जो है उसको हम x 4 है उसको हम x 5/5 कर देंगे, माइनस इसको x 7/7, और ये 3 एज इट इज़, और 0 से 1 इसकी जो है वो लिमिट्स आ गई। अब हमने इस फंक्शन के अंदर 7 3 21 किया, पूरे फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दी, तो 3/2 बाहर वैसे ही है, 1/5 माइनस 1/21, 0 वाली टर्म तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करके ये आपने आंसर निकाल दिया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, एवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल x/z dx dy dz, और साथ में आपको तीनों जो है वो ये आपको तीन बता दिया उन्होंने कि x y z 0 से बड़े हैं, और साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखिए हमें इसकी तीनों की लोअर लिमिट तो दे दी है, अपर लिमिट यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम इसको यूज़ करते हुए अपर लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले जी स्क्वायर की निकाल लेते हैं। जी स्क्वायर हम इधर ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, तो जी की हमारे पास ये अपर लिमिट आ गई। अब हमने वाई की निकालनी है, तो जी की तो हमने निकाल ली है, तो जी इग्नोर कर दें, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लें और उसको इक्वल टू ये 1 रखा हमने। यहाँ से वाई स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो वाई की अपर लिमिट आ गई। अब जी और वाई दोनों की निकल आई हैं, अब एक्स रह गया, तो इधर से अब इसमें से फर्दर एक्स भी इग्नोर कर दें, ठीक है, सॉरी वाई इग्नोर कर दें क्योंकि वाई हमने निकाल दिया है, तो अब सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा। इसका अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। वैसे तो अंडर रूट लेने से प्लस माइनस 1 आती है, लेकिन एक्स क्योंकि 0 से बड़ा है तो माइनस में नहीं हम जाएंगे, सिर्फ 0 से 1 तक होगी। तो ये 0 से 1 हमने एक्स की लिमिट्स पुट की, 0 से ये वाली हमने वाई की पुट की, और 0 से ये हमने जी की पुट कर दी। और अंदर क्योंकि ऑर्डर हमें डी एक्स वाई जी दिया हुआ था, लेकिन हमने एक्स की सबसे बाहर पुट किया, तो हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे, जी वाई एक्स, और ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम ट्रिपल इंटीग्रल में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंदर जी की इंटीग्रेशन पहले करनी है, ठीक है, तो एक्स वाई एज इट इज़, जी की इंटीग्रेशन जी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट की हमने, अपर लिमिट पुट करेंगे, और माइनस लगा के लोअर 0 थी तो वो मैंने यहाँ पे पुट नहीं की, वो डायरेक्ट 0 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई इंटू ये आपके पास फंक्शन बचा, 2 कांस्टेंट था तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर जो है एक्स वाई, इसमें से x तो कांस्टेंट है ना क्योंकि हमने इंटीग्रेशन y की करनी है, तो x कांस्टेंट है उसको आप बाहर ही रहने दें, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, x एज अ कांस्टेंट वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो y की जो है वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, वाई क्यूब की वाई 4/4 हो जाएगी। अब लोअर लिमिट आपने यहाँ पे लगाई और साथ में अपर लिमिट। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर आपने बाहर तो एज इट इज़ रहेंगी ना, अब पूरे फंक्शन के अंदर आपने अपर लिमिट पुट कर दी y की, और लोअर 0 थी तो वो डायरेक्ट हमने यहाँ पे 0 कर दी। उसके बाद x एज इट इज़, ठीक है, और अंदर ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो 2 रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो अब सारी आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इसमें आपने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया है। स्क्वायर ओपन करने के बाद इन तीनों का एलसीएम ले लें, 2 2 4 होता है, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, इसका भी आपने एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास x4 वाली एक ही वैल्यू थी, सॉरी 2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया,
एक्स स्क्वायर वाली जो है एक ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बची हुई है और ये दोनों ऑपोजिट साइन थे तो हमने कैंसिल कर दिए, 2 - 1 यहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो x था बाहर उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तीनों के साथ और इसको अरेंज कर लें। ये 4 हमने बाहर निकाल लिया 2 के साथ और इसको अरेंज कर लिया x5 - 2x³ + x। अब x के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन होगी, x 6/6 - 2x 4/4 + x²/2 और ये 0 से 1 तक इसकी लिमिट्स। अब अपर लिमिट पुट की हमने 1, जहाँ जहाँ x आ रहा था माइनस लगा के लोअर लिमिट हमने 0 पुट की और 1/8 अंदर इसको तीनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इनका एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 1/12 आ गया, ठीक है। ये एलसीएम वगैरह और ये जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं मैंने ज़्यादा डिटेल से चीज़ें नहीं बताई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वरना आप लोग भाग जाते हैं फिर वीडियो छोड़ के। अभी तक भी काफ़ी लोग भाग चुके होंगे कि इतनी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता था, तो कोशिश मैंने की है कि मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।